जोड़ो यात्रा जो है वो पंजाब में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा के दौरान कई मुद्दे उठाए गए। राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठाया गया, राहुल गांधी जी की दाढ़ी पर सवाल उठाया गया। इन तमाम मुद्दों को साइड में करते हुए लेकिन राहुल गांधी जी लगातार इस यात्रा में बने रहे और उन्होंने इन मुद्दों को तूल नहीं दी। तमाम जनता धीरे धीरे राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही है और राहुल गांधी जी के हमशक्ल भी उनसे जुड़ चुके हैं। और आप देखेंगे अगर इन्हें तो आप 2 मिनट के लिए तो धोखा खा जाएंगे कि वाकई राहुल गांधी है। हम भी धोखा खा गए थे, फिर हमें याद आई सोशल मीडिया की वो वायरल तस्वीर जिसमें राहुल गांधी जी के हमशक्ल को आप लोगों ने देखा होगा। मैं बता दूं, इनका नाम फैजल है और फैजल जो है वो किसान है। किसान होने के बावजूद फैजल इस यात्रा में दिल्ली से जुड़ चुके हैं और लगातार इस यात्रा में बने हुए हैं। इनसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। फैजल जी, किसान होने के बाद यात्रा में आने का क्या मकसद रहा आपका? देखिए, मैं किसान तो हूँ ही, लेकिन मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता भी हूँ और मैं पहले से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई नया नहीं जुड़ा हूँ। इस वजह से मैं एक कार्यकर्ता के रूप में इस भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ। आपको लगता है कि वेशभूषा जो आपकी है या जो आप हमशक्ल कॉपी कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, इससे आपको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और धीरे धीरे आप भी एक नेता के रूप में उभर जाएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे? तो मेरा कोई जानने का मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जैसे लोग मुझे पहले से बोलते थे कि तुम राहुल गांधी की कॉपी हो, राहुल तो बोलते थे, छोटा राहुल बोलते थे। लेकिन मैंने सोचा कि जब हम यात्रा में जा ही रहे हैं तो हम, और शक्ल सूरत हमारी सब कुछ राहुल जी जैसी दिखती है, तो राहुल जी जैसे एक टी शर्ट ही पहन ली जाए। अच्छा। तो हमने टी शर्ट पहन लिया और आपकी वजह से हम बाहर। अच्छा, तो आपको ठंड नहीं लगती है हाफ टी शर्ट में? नहीं, ठंड तो हमें नहीं लगती है। हमारे नेता को नहीं ठंड लगेगी तो हमें क्यों लगेगी? मतलब नेता का तो मकसद है, उनको राजनीतिक पार्टी है उनकी, उसको चलाना है। लेकिन आपका क्या मकसद रहा? आपको कम से कम ब्लेजर वगैरह पहन लेना चाहिए। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने शक्ल कॉपी की ठीक है, आपने दाढ़ी कॉपी की ठीक है, लेकिन शर्ट क्यों कॉपी किया? मैंने शक्ल कॉपी नहीं की है। शक्ल तो ऊपर वाले ने बनाई है। शक्ल कैसे कॉपी कर सकता है कोई? हमने टी शर्ट कॉपी की है, इतना ही बहुत है बस। शक्ल ऊपर वाले दी, टी शर्ट हमने ली। आपको कब से कहते हैं? बचपन से आप क्या छोटा राहुल कहते हैं? कब से चल रहा है? बचपन से तो नहीं कहते, लेकिन लगभग 2.5-3 साल से लोग कहते हैं कि छोटा राहुल है, राहुल को बोलते हैं। तो राहुल जी जिस विजन को लेकर चल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि वाकई इस वक्त देश में नफरत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है? जी, देश में नफरत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लोग आपस में, असल में बात क्या है, देखो, नफरत देश के अंदर में नहीं फैलती है, नफरत फैलती है टीवी चैनलों पे। अच्छा। हम जब भी कोई बड़े बड़े टीवी चैनल खोल के देखते हैं, उस पर नफरत ही दिखाई जाती है और कुछ नहीं दिखाया जाता। तो सोशल मीडिया पर जो आपकी तस्वीर वायरल हुई, उसके बाद क्या आपके निजी जीवन में कुछ चेंजेस आए हैं पहले से? चेंजेस मेरे कुछ नहीं है। मैं तो पहले से चलता फिरता था, वैसे अब चलता फिरता हूँ। मेरे कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, इस यात्रा में बच्चे भी जुड़ते हैं, बड़े भी जुड़ते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे यात्रा जब शुरू की थी कांग्रेस पार्टी ने, तब कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता नजर आता। जो पॉलिटिकल उन्होंने सिनेरियो बनाया और उसके बाद लगातार वो चले, तो आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद रहा कांग्रेस पार्टी के लिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये यात्रा जो है किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं निकाली गई थी। यात्रा निकाली गई थी देश की जनता के लिए, और देश की जनता उसी का साथ देती है जो कि देश की जनता का साथ देता है। अब राहुल जी देश की जनता का साथ दे रहे हैं, तो देश की जनता भी राहुल जी का साथ दे रही है। लेकिन वो कहते हैं देश की जनता का साथ तो नरेंद्र मोदी देते हैं, लगातार प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो, और वो ये भी दावा करते हैं कि वो देश की जनता के लिए, बेटियों के लिए काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय बनवाते हैं, मुफ्त के सिलेंडर बंटवाते हैं। तो राहुल गांधी जी को लोग एक ऑप्शन के रूप में क्यों देखें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी तो बोलता था। तो जबान फिसल गई थी ना। सबकी फिसलती है, उनकी एडिटिंग भी तो फिसलती है। एडिटिंग भी ऐसी करते हैं वो। किस एडिटिंग की बात कर रहे हैं आप? अब देखिए, उन्होंने राहुल जी की पहले से मैंने कितनी बार उन्होंने एडिटिंग की है और करते आ रहे हैं। और एक अभी 2-4 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने चाय के गिलास की जगह अल्कोहल का गिलास रख दिया था एडिटिंग करने के बाद। देखिए, कहते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी ये तो बिल्कुल भी नहीं कहते कि इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको जितना लोग दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है, उससे उनकी इमेज भी सुधर रही है। तो ये इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो उसके लिए तो कभी बोलते नहीं है। देखिए, राहुल जी जो चले थे वो देश को जोड़ने के लिए चले थे, और बीजेपी उसे उल्टा दिखाती है कि ये अपनी पार्टी जोड़ने चले हैं। वो ये नहीं दिखाती कि हमने महंगाई कितनी बढ़ा दी है, हमने मुद्दे कितने खड़े कर दिए हैं, वो कभी ये नहीं दिखती है।
वो मुद्दा उठाते हैं टी शर्ट का, दाढ़ी का। हम चाहते हैं कि वो मुद्दा उठाएं बेरोजगारी का, महंगाई का, औरतों के साथ शोषण का, और आजकल की जो वो राजनीति दिखाते हैं नफरत वाली, उस राजनीति के मुद्दा उठाएं तो हम मानेंगे हाँ बीजेपी सही काम कर रही है, वरना सही नहीं है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी जो नफरत की राजनीति करती है? जी, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, हर टाइम नफरत फैलाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ये हम पर आरोप लगाते हैं और जनता के बीच ये माइंडसेट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, आप ये बोलोगे कि तुम तो राहुल जी के कार्यकर्ता हो, उनकी पार्टी कार्यकर्ता, आप सही बोलोगे, तुम्हें सही कहोगे। लेकिन एक इंसान के रूप में अगर आप कहोगे तो राहुल जी सही बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, किसान आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से आपकी मांगे? अगर आप एक किसान खेती करते हैं, क्या दिक्कत आपको आती है? सबसे पहले तो हम खेत जोतने जाते तो हमें डीजल महंगा मिलता है, डीजल सस्ता हो। खेत में फिर हम खेत बोते हैं तो हमें बीज महंगा मिलता है, बीज सस्ता हो। फिर हम खेत में दवाई लगाते हैं, दवाई महंगी मिलती है, दवाई सस्ती हो। फिर हम उसे जब बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो वो सस्ती बिकती है। हर चीज़ तो मिलती है महंगी, जाती है सस्ती। तो कुछ ऐसा हो कि मिले सस्ती, बिके महंगी, किसानों की कुछ आमदनी बढ़ सके, किसानों को कुछ फायदा हो सके, किसान कर्ज में डूब के ना मरे, आत्महत्या ना करे किसान, कुछ ऐसा हो। मैं तो यही मांग करता हूँ कि मोदी जी कुछ ऐसी प्री प्लानिंग कुछ काम करें कि किसान अपनी आत्महत्या ना करे। अच्छा, आपने एजुकेशन कहाँ तक ली, कहाँ तक पढ़े आप? मैं तो एजुकेशन तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं ली। मैं तो 12th करके और मैंने बीए में एडमिशन लिया था, लेकिन मेरी बीए मेरी कंप्लीट में हो पाई थी। कुछ मेरे फैमिली रीजन रहे, उनमें मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आप राहुल गांधी जी से मिले इस यात्रा के दौरान? जी, मैं आज सुबह मिला हूँ राहुल गांधी जी से। आज सुबह ही मिले हैं आप? जी जी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या बातचीत उन्होंने आपसे की? राहुल जी ने बातें की, पहले देख के मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया, दोनों आपस में मुस्कुराते रहे। फिर देखा, बात की उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप उनके हमशक्ल हैं? बोला नहीं, लेकिन समझ गए। लेकिन समझ गए। हाँ, बोला तो नहीं था, लेकिन देख के जो उनकी मुस्कुराहट थी उससे मैं समझ गया कि वो समझ गए। हाँ जी। तो उन्होंने आपसे टी शर्ट को लेकर नहीं पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती, आप हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया टी शर्ट की वजह से। और आपने उनसे कुछ पूछा? बस हाय होली हुई है, उन्होंने कुछ मुझसे बात की, कुछ मैंने उनसे बात की, और फिर वो वापस आ गया। तो अपने किसानों के मुद्दे पर बात की उनसे? जी, मैंने बात की, लेकिन बात मेरी थोड़ी हो पाई, ज़्यादा देर तक मैं बात नहीं हो पाई उसमें। चलिए, तो हमारे साथ फैजल जी थे और फैजल जी ने कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। इससे पहले एक पोस्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि जो कांग्रेस के कार्यालय है उसके बाहर उस पोस्टर पे ये साफ तौर पर लिखा है कि जो भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं उसके पीछे रीज़न इंदिरा गांधी रही, जिसके बाद कड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर पंजाब में कर दी गई है। इस मुद्दे पर भी चर्चा करें। क्या आपको पता है कि अभी अभी एक पोस्टर लगा था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, क्या आपको उसकी जानकारी है? नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में, ना ही मैंने पोस्टर देखा है, ना ही मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा है, मैंने मोबाइल चेक नहीं किया है। कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पर आई थी, ठीक है, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई देश में, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए क्या आप मानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से महंगाई, बेरोजगारी पर कंट्रोल है? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ना, पहले जब 400 रुपये का सिलेंडर था ना कांग्रेस सरकार में, तो स्मृति ईरानी जी सिर पे रख के इधर उधर घूमती रहती थी। अब 1200 के आसपास का सिलेंडर, अब स्मृति ईरानी जी कहाँ है, वो दिखाई नहीं देती। और सभी बातें ऐसी होती हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पहले से ज़्यादा अब हो रही है महंगाई, पहले से ज़्यादा अब हो रही है बेरोजगारी। अच्छा, राहुल गांधी जी की कहते हैं इमेज पहले जो थी, पप्पू कहते थे उन्हें, राजकुमार कहते थे उन्हें, क्या भारत जोड़ो यात्रा से उनकी इमेज पे फर्क पड़ा है? देखिए, पहले तुम आप हिसाब ये लगाइए, जो ये लोग पहले पप्पू कहते हैं तो राजकुमार कहते हैं, उनसे ही पूछिए पप्पू में राजकुमार में कितना अंतर। या तो एकदम तुम सीधा राजकुमार, पप्पू। अबे तुम आदमी हो क्या हो? पहले तुम्हें अपना ही नहीं पता, तुम्हें बोलना क्या है। इसलिए कहते हैं क्योंकि